हाँ भाई, प्यारे बच्चों कैसे हो। तो जिन बच्चों की जो भाई एसएससी की सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कई दिन से तैयारी में लगे हुए हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। बहुत सारे टीचर्स ने भी यूट्यूब पे बहुत ज्यादा तूफान मचाया कि अरे एसएससी वालों नोटिफिकेशन डाल दो, अरे भैया कुछ तो कर लो, मर जाएंगे, फांसी खा लेंगे। तो भाई अब फांसी वांसी खाने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है। और नोटिफिकेशन में बेटा टोटल वैकेंसी है, बहुत सारे बच्चों ने तो देख भी ली, उनको पता भी होगा। बट मैं बताऊं बेटा, ये जो तुमने कभी सुना होगा 30 से 40 हजार जो बच्चे हैं सीजीएल का फॉर्म भरते हैं, है ना। लाखों बच्चे जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। बट मैं तुम्हें बता दूं बेटा, 17 सालों में मैंने इतना जरूर देखा है कि जिस बच्चे को अगर तैयारी करनी होती है ना, वो कभी नोटिफिकेशन का वेट करता ही नहीं है। मैं पहली बात तो ये, ठीक है। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि चलो नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि या तो मूर्ख है वो, या वो बेवकूफ है, उनसे बड़ा कोई बेवकूफ गधा है नहीं। और हालांकि मेरे वर्डिंग थोड़े से गलत लगते हैं, ठीक है ना। बट मैं ऑफलाइन में ज्यादा पढ़ा हूं और अभी ऑनलाइन भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। बट मैं रियलिटी बता रहा हूं बेटा, अगर कोई बच्चे को जिसको लगता है कि सीजीएल नोटिफिकेशन आने के बाद अगर हम तैयारी करेंगे, अगर वो सोचते हैं, तो मुझे लगता है उसको नहीं सोचना चाहिए कि भाई अगर कुछ देख ले, अपना काम हम देख लो, बिजनेस देख लो। अगर जिस बच्चे को तैयारी करनी होती है सीजीएल की, वो पहले 1 साल पहले या 2 साल पहले या 3 4 5 साल पहले से तैयारी में बैठा हुआ है। क्योंकि रियलिटी यही है, लाखों बच्चे हैं जो पिछले 3 4 5 6 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, 1 साल पहले से ही वो तैयार है। तो वो बच्चे हैं, उनको पता है नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, या जब भी आए, और वो आ भी गए। मार्च में आना था, अप्रैल में आना था, मई में आना था, अब ये क्या है, मई में तो आएगी, हालांकि जून में आ जाता तो भी कुछ बिगड़ता नहीं, ठीक है। तो पहले तो उन बच्चों के लिए जो जिनको लग रहा है कि भाई यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आउट की वीडियो देख के उनके अंदर आग लग जाएगी, वो इंस्पेक्टर बन जाएंगे सीजन में, तो ऐसा होने वाला है नहीं, है ना। वो बस क्या करेंगे, वो उन टीचर्स के लिए, हमारे टीचर्स में मैं भी आता हूं, ये हमारे जैसे टीचर्स के लिए फायदा करते हैं, जिन बच्चों को लगता है नोटिफिकेशन आ गया अब कोर्स खरीद लेते हैं। तो भाई हमारा तो घर चलेगा, बट उनको सच्चाई ये है, जिनको नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आग लगती है ना कि मैं अब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, तो उसमें तो कोई मजा है नहीं भाई, ठीक है ना। उनका कुछ होना नहीं है, हालांकि हमारा जरूर हो जाएगा, नोटिफिकेशन आने पे कोर्स वगैरह जरूर बिक जाते हैं। तो बेटा नोटिफिकेशन यही है सीजीएल का, मैं सारा दिखा देता हूं। कई टीचर्स ने तो इसको गलत भी बता दिया, मैं दोपहर में सुन भी ना रहा। कई टीचर ऐसे हैं, कई तो मतलब कि शायद एक ही टीचर है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो नोटिफिकेशन आया है पूरी तरह से फ्रॉड है, पूरी तरह से फ्रॉड है। चिल्ला चिल्ला के बोला है, तो भाई फ्रॉड है तो देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आया हुआ है। तो जिस बच्चे को लगता है कि अभी नहीं आया, कई को तो भर में डाल देते हैं, कई जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, यूट्यूब में छाए हुए हैं, वो मतलब बच्चों को जो बोल देने कि आगे खाइए, भले आगे बिल्कुल रोड हो, अगर वो बोल देते हैं कि आगे खाइए, तो बच्चे सोचते हैं कि ये सर तो कह रहे हैं कि खाइए होगा, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब कि उन्होंने बोला कि ये नोटिफिकेशन बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, नोटिफिकेशन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलो, तो अब नोटिफिकेशन में क्या है, इसमें सारी कहानी क्या है बेटा, वो देख लो कि डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, तो ये 21 तारीख 21 मई से स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। ये तुम्हारी जो है ये 21 मई से और 22 जून तक रहेगा, ठीक है। लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी, ये 23 जून तक रहेगा। अच्छा, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, करेक्शन डेट आएगी 29 ऑफ जून को, 29 जून को बेटा करेक्शन डेट आएगी। और इससे अच्छा तुम पहले से अपना फॉर्म अच्छे से भरो, है ना, इसका वेट मत क्या करो, फिर भी अगर कुछ गलती हो जाए तो टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, इसमें शेड्यूल देखो, टायर 1 जो होना है ये बेटा तुम्हारा अगस्त और सितंबर में होना है, ठीक है ना। इसकी भी डेट जल्दी आ जाएगी, अभी बस अगस्त या सितंबर में है। तो तुम्हारे पास जून और जुलाई और आधा 15 दिन मान के चलो, मई और अगस्त के, तो मुश्किल से तुम्हारे पास बेटा 80 डेज है, 80 डेज का ही टाइम मिला है। और ये मैंने पहले भी कई बच्चों को ऑफलाइन मिले, उनको बताया भी था मैंने कि नोटिफिकेशन वेट मत करो, कि सिर्फ तुम्हारे पास 2.5 महीने का टाइम रहेगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा सिर्फ 2.5 महीने का ही वेट रहेगा, मतलब कि टाइम रहेगा पेपर की तैयारी के लिए, टायर 1 के लिए। टायर 2 की अगर बात करें बेटा, ये दिसंबर में होना है, इसमें काफी टाइम मिलेगा तुम्हारे, है ना, 2-3 महीने का इसमें भी टाइम है। हालांकि जिन बच्चों की तैयारी है उनको कोई टाइम की जरूरत नहीं है, कल भी अगर पेपर हो जाए तो उनका बढ़िया ही होगा, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा देखो इसमें क्या क्या दे रखा है बेटा, सारी पोस्ट वगैरह इसमें बता देता हूं। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके इतने बड़े तो तुम हो गए हो, है ना, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो,
तो किसी के भरोसे मत बैठा करो कि हम जो टीचर बता रहे हैं सर सारी न्यूज नहीं बता सकते। 1 घंटा कम से कम नोटिफिकेशन में दिया करो। एक अच्छा ऑफिसर, एक अच्छा इंस्पेक्टर, एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है कि एक एक लाइन को पूरी तरह से पढ़े। बट आजकल जो बच्चे तैयारी करें उनके पास इतना पेशेंस है नहीं, बस यूट्यूब पे देख लो नोटिफिकेशन आ गया, कितनी वैकेंसी आई है, इतनी वैकेंसी आई है, कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी उनको पता ही नहीं होता। मैं गारंटी ले रहा हूं बेटा, जितने भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अगर जो वीडियो देख रहे भी होंगे उनमें से 99% ऐसे बच्चे हैं जिनको सीजीएल की कंप्लीट पोस्ट के बारे में पता ही नहीं है। 1% बचा होगा, वो भी मुश्किल से बता रहा हूं, हो सकता 0.001% ही हो, नहीं पता उनको कि सीजीएल में कौन कौन सी पोस्ट है। तो 1 घंटा 1 आवर सिर्फ पूरे नोटिफिकेशन को देना है, कौन कौन सी पोस्ट है, उसमें क्या क्राइटेरिया है, कितनी उसमें एज रहनी है। तो बेटा मैं सारा तो अभी नहीं बता सकता, फिर भी इसमें देखो डिटेल ऑफ पोस्ट है, इसमें सारी पोस्ट है। और पे लेवल, ये जो लेवल 8 वाले हैं जिनकी सैलरी बेसिक सैलरी रहनी है 47,600 से 1,51,000 तक सैलरी रहती है, लास्ट में प्रमोशंस के साथ बढ़ते रहते हैं। तो इसमें असिस्टेंट है ना, ये तुमने AO सुना होगा, WO है ना, सबसे पहले मतलब कि चॉइस होती है बच्चों की WO बनना। तो ये होगी इसकी सारी 18 से 30 इसकी साल है, तो सारा पढ़ लेना है, ठीक है ना। अगर किसी को असिस्टेंट AO मतलब ये स्टेट कैडर का है या सेंटर कैडर का है, ठीक है ना। फिर इसमें WO है, स्टेट कैडर का सारा दे रखे इसमें। फिर पे लेवल 7 वाले हैं, ठीक है ना, पे 7 वाले हैं, तो पे 7 के लिए भी इसमें सारी डिटेल दे रखी है। सारी वैकेंसी बेटाना इंस्पेक्टर सेंट्रल है ना, CE सेंट्रल एक्साइज बोलते हैं ना, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो ये सारी के सारी है ना B ग्रेड वाली, ये सारी B ग्रेड वाली होगी, ग्रुप B वाली है ना, B ग्रुप वाली होगी। तो सारी बढ़िया जॉब है बेटा, कोई सा भी मिले। अब PO के लिए भी सारा दे रखा है ना, AEO दे रखा है ना, सब इंस्पेक्टर है ना, CBI में सब इंस्पेक्टर की है, सारी इंस्पेक्टर पोस्ट है सारी जितनी भी है, सारा दे दिया बेटा, है ना। CBI में इंस्पेक्टर है, नारकोटिक्स में है, तो सारा। इसके बाद कौन सा है, पे 6 वाला। तो सारी एक एक वैकेंसी कौन कौन सी पोस्ट है वो सारी डिटेल, या तो एक वीडियो में मैं अलग से भी बताऊंगा इनको, अभी सिर्फ इतना ही काफी है इनके लिए, ठीक है बेटा। तो ये सारे अच्छे से देख लेना है। चलो अब ये सारे देखो 5 लेवल वाली भी है, 4 लेवल वाली भी है, और जितने भी वैकेंसी है तो सारी एक बार देख लेना है। इसमें सारी मिनिस्ट्री के ये सारी तुम्हें पता होगा। वैकेंसीज की अगर बात करें, सबसे ज्यादा बच्चों को यही है कि वैकेंसी कितने है, तो मैं भी बता देता हूँ, 12,256 अभी तक सिर्फ इतने ही आई है, आगे बढ़ भी सकती है, आगे बढ़ती भी तुम्हें पता है, SSC वाले बढ़ाते भी थोड़ा बहुत, कभी नहीं बढ़ाते, पर हालांकि 12,000 वैकेंसी है, बहुत ही कम है, वैकेंसी कम और ज्यादा भी है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए 12,000 काफी है, बट इतने लाखों बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है 12,000 बेटा कम ही है ना, 12,000 कम ही है। और अगर हम बात करें बेटा किसकी, इसमें सारे एज क्राइटेरिया उसमें तुम्हें अलग से दे भी रखा है। एज लिमिट तुम्हें वैसे नॉर्मली अगर बात करें तो 18 से 27 है ना, तो ये दे रखी है इसमें, है ना। फिर 20 से 30 वाली भी है, 18 से 30 वाली पोस्ट है, वो सब अलग अलग है, ये तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, ये तुम्हें पढ़ना ही है, या इसको मैं अलग से दे भी देता हूँ, ठीक है ना। इसमें सबका अलग अलग है क्राइटेरिया, छूट कौन सी है, वैसे 18 से 25 है, फिर OBC वालों को 3 साल, SC ST वालों को 5 साल, और जो आर्मी से है रिटायर्ड है तो उनके लिए अलग रहता है, EWS वालों के लिए अलग रहता है। तो अपने अपने हिसाब से अपने कैटेगरी का बेटा देख लेना इसमें, ठीक है ना। डिवोर्स ही है उनके लिए अलग है, तो सारा दे रखा है इसमें, ठीक है ना। तो ये है बेटा कुल मिला के। अब प्रॉब्लम सीधी यही है, नोटिफिकेशन तुम्हें मिल गया है, अब इसकी तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे, अभी जो बच्चे जिनको अभी लगे हैं उनके अंदर आग लगे कि तैयारी करनी है सीजीएल की, तो बेटा मैं बता रहा हूं कि 2-3 महीने में तुम इंस्पेक्टर नहीं बनने वाले हो। हाँ, जो पुराने बच्चे हैं, जो पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से लगे हुए हैं, तो उन बच्चों को मैं बता देता हूं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जिन्होंने अगर कंप्लीट स्टडी पढ़ी हुई है, जिसने कंप्लीट कोर्स पढ़ा हुआ है, सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, ठीक है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ दोस्त भी तैयारी करते थे, तो जिस बच्चे ने सब कुछ पढ़ लिया होता है, 1 साल 2 साल 3 4 5 साल, फिर भी अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो बेटा एक ही चीज है, और मैं हर एग्जाम के लिए कोई भी बच्चा मुझसे पूछने आता है, चाहे वो IAS हो चाहे RAS हो, अगर सर तैयारी करे बस नंबर नहीं बन पा रहे, एग्जाम में पता नहीं कि क्या हो जाता है कि हो ही नहीं पाता है, तो बेटा एक ही हथियार है, एक ही ब्रह्मास्त्र है, मॉक टेस्ट। पेपर से पहले मिनिमम तुम्हें 100 मॉक टेस्ट लगाना ही होगा,
सीजीएल वाले बच्चों को, सीजीएल अगर तुम्हें निकालना है तो मिनिमम 100 मॉक टेस्ट, और हो सकता है तो कम से कम उन मॉक टेस्ट को 2 बार लगाओ, अगर कर सकते हो दिन के 3 मॉक टेस्ट लगाओ। तुम्हें इंग्लिश चैप्टर वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वोकेब याद करना है, ठीक है ना। जो और जो 3 4 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको तो सब कुछ रटा होगा, मैथ्स वगैरह सब रटा होगा, तो बेटा वो 3 मॉक टेस्ट पर डे का दे सकते हैं विद एनालिसिस। टाइम कम है, 80 डेज के करीब टाइम मिलेगा, तो 80 दिन में बेटा 2-3 मॉक टेस्ट लगाओगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। 100 मॉक टेस्ट को 3 बार लगा दो, 2 बार लगा दो, तो सिलेक्शन जो रेट है ये तुम्हारा 100% चला जाएगा बेटा। सिलेक्शन रेट है तो बेटा तुम्हारी 100% चली जाएगी। और इंग्लिश के लिए अगर जिन बच्चों का भाई अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है कि इंग्लिश हो ही नहीं पा रही है, ठीक है ना, तो बेटा इंग्लिश का मैं अभी अपने ऑफलाइन तो मैं पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन में तो दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में मैंने ज्यादा सीजीएल वगैरह को कभी दिया ही नहीं, भावना लॉकडाउन में भी अनअकैडमी वगैरह भी पढ़ाया है ना, कभी यूट्यूबर बने नहीं। बट मैं बेटा अब ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूं, डेली तुम्हारी एक क्लास होगी, ठीक है ना, डेली क्लास होगी। और जिस बच्चे को अगर ऑफलाइन पढ़ना हो और इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है बेटा, तो राजस्थान के सीकर में, जो बच्चा राजस्थान का है तो राजस्थान सीकर में अपने ऑफलाइन क्लास चलती है, तो एक बार विजिट करो, ठीक है ना, एक बार विजिट करो। और कुछ भी पूछना हो या तो कमेंट कर देना, या 728829077115 इस नंबर पे कॉल करना है। और अगर व्हाट्सएप करना हो तो बेटा ये मेरा पर्सनल नंबर है 7289837115। सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं करना बेटा, क्लासेस के टाइम बिजी रहता हूं, नहीं उठाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये है, तो अभी भी जिन बच्चों ने भाई अगर नहीं पढ़ा है, कुछ प्रैक्टिस करनी है, तो कमेंट करके एक बार बता दो कि सर इस पोर्शन में दिक्कत है। कमेंट करके सिर्फ ये कह दो कि सर क्लॉज टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, पैरा जंबल नहीं हो पा रहे हैं, वोकैब में दिक्कत है, मैं तुम्हें कराऊंगा बेटा। कैसे कराओ? पेपर से पहले, पेपर से पहले मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एसएससी का कंप्लीट पीवाईक्यू। जो तुम कह दोगे कि सर ये हमसे नहीं हो रहे, और बेटा मैं गारंटी ले रहा हूं जो तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता ना इंडिया में, वो मैं आज तक तुमने बहुत सारे ऐसे देखा ही नहीं होगा, तुमने मुझे कभी यूट्यूब वगैरह पे नहीं देखा होगा। हालांकि यूट्यूब पे मेरी काफी क्लासेज हैं, कुछ भी सर्च करोगे, मेरा नाम लिखोगे विकास सिंघाटिया, तो तुम्हें ऐसा बहुत सारे चैनल पे मिल जाएगी, है ना। बाकी पेड कोर्स में रहा यूट्यूब पे भी है, पर ज्यादा नहीं दिखे होंगे, ठीक है ना। और मैं रहता भी नहीं हूं ज्यादा, ठीक है। तो ऑनलाइन भी मैं करवाने वाला हूँ, ऑफलाइन भी करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। मस्त तरीके से पढ़ते रहो, बढ़िया से रहो, और देखो बेटा पढ़ोगे तो नौकरी तो लगेगी। और अगर तुम्हें लगता है कि जो बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स के लिए बेटा मैं यही कहूंगा, अभी एसएससी सीएचएसएल का एमटीएस के भी होंगे तो करो तैयारी, बट सीजीएल नहीं हो पाएगा, 80 दिन में नहीं हो पाएगा। फिर भी फॉर्म भरो, टायर 1 में क्वालिफाई करना है। अब मैं सुनो, मैं डिमोटिवेट नहीं करूंगा, एक चीज और बता देता हूं, जो बिगिनर्स हैं, बट बच्चों जो बिगिनर्स हैं, अगर तुमने 100 मॉक टेस्ट लगा लिया, सुन लो मेरी बात ध्यान से, बिगिनर्स हैं, पहली बार में अगर जिसको है ना वो है ना कि एसएससी निकालना है और ज्यादा तैयारी भी नहीं है, मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए उनके लिए मैं क्लास ले रहा हूं, वो क्लास अगर देख जाएगा तो इंग्लिश में 45+ आराम से ले लेगा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट तो बेटा तुम्हें करना ही पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट तो और देख लेना, कहीं ना कहीं से कर लो, हो जाएगा। मॉक टेस्ट लगा लो, उसका एनालिसिस कर लो, तुम्हारे क्वालिफाई हो जाएगा। हालांकि तो उतना आसान भी नहीं है, ठीक है ना, जितना तुम कर लोगे, तो फिर भी एक बार कर लेना है, चलो। और इंग्लिश के लिए कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर में, कि सर ये वर्ब नहीं आ रहा है, प्रीपोजिशन नहीं आ रही है ना, जो भी टॉपिक है जो तुमसे नहीं हो रहे, तो एक बार कमेंट कर देना है, और वो मैं पढ़ाऊंगा। एक बच्चा कमेंट करेगा तो भी मैं पढ़ाऊंगा, अगर 100 बच्चे कमेंट करें तब भी मैं पढ़ाऊंगा बेटा। बट इंग्लिश में एक बार कमेंट करके देखना, तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, तुमने कई ने मुझसे पढ़े नहीं होंगे, पढ़ाते हुए नहीं देखा होगा, बट एक बार कमेंट करके देख लेना। इंग्लिश में जो टॉपिक तुम्हारा वीक है वो मैं तुम्हारा अच्छा करूंगा, क्लियर है? तो चलो मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।